हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा डबल कमोडिटी अप्रोच, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डबल कमोडिटी अप्रोच। लास्ट क्लास में हमने सिंगल कमोडिटी अप्रोच तक पढ़ लिया था। आज हम डबल कमोडिटी अप्रोच को कवर करेंगे और हमारा जो टॉपिक नेक्स्ट रहेगा इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर, उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे हमने सिंगल कमोडिटी अप्रोच में 3 केसेस पढ़े थे, वैसे ही डबल कमोडिटी अप्रोच में हम 3 केसेस पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि कंज्यूमर कैसे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचता है। तो देखिए, पहला तो आपको यही है कि MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY। ठीक है, ये क्या है? ये तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है ही है। अब इसमें 2 केस बनेंगे लाइकवाइज जैसे सिंगल कमोडिटी में बने थे। केस नंबर 1 क्या बनेगा? व्हेन MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। और केस नंबर 2 क्या बनेगा? MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY। ये 2 केसेस हैं, ठीक है, जहां पे कंज्यूमर को पता चलता है और वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे पहुंचेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है कि MUX इज ग्रेटर देन है MUY से, यानी कि जो X कमोडिटी होगी उसमें कंज्यूमर को ज्यादा मजा आ रहा होगा, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? तो कंज्यूमर जो है बाय X कमोडिटी बाय मोर ज्यादा परचेज करेगा। अब जब ज्यादा परचेज करेगा तो डेट मीन्स क्या है? कंजप्शन बढ़ाएगा। कंजप्शन बढ़ाएगा क्योंकि उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कंजप्शन बढ़ाएगा। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होगा। और कब तक कम चलेगा? जब तक कि वो इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच जाए। ठीक है, और इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या है कि MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। दिस इज द इक्विलिब्रियम सिचुएशन, राइट। इन केस नंबर 2, अब देखो इसमें Y कमोडिटी में कंज्यूमर को ज्यादा मजा आ रहा है, यानी कि Y में ज्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे। ऑब्वियसली बात भी है कि हमें जिस कमोडिटी में ज्यादा मजा आता है हम उसको ज्यादा परचेज कर रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में वो Y को ज्यादा परचेज करेगा, यानी कि बाइज मोर। ठीक है, Y कमोडिटी को परचेज ज्यादा करेगा, यानी कि उसका कंजप्शन बढ़ाएगा और उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन अल्टीमेटली क्या होगा? कम होगा। और जब सेटिस्फेक्शन कम होगा तो वो कहां पहुंचाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। यानी कि अल्टीमेटली कंज्यूमर को पहुंचना तो इक्विलिब्रियम पे ही है, पर वो इधर उधर फंस गया है, समझ लो घूम गया है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है केस नंबर 1 में कि MUX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY और MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY, तो ये 2 केस बनते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा कि अगर कंज्यूमर यहाँ है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंचना चाहता है, तो वो क्या करे? सेटिस्फेक्शन कम करे, ज्यादा करे, क्या करे? ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती है, राइट। अब देखो मैंने ये, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने एक टेबल बनाई हुई है, आपको टेबल के थ्रू में आपको समझाती हूँ कि कैसे एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, क्योंकि हमें प्राइस भी तो देखना है भाई। हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो प्राइस से जनरेट होता है। हम पहले प्राइस को पता करते हैं, उसके बाद उसको बाय करते हैं, राइट। तो देखो ये यूनिट कंज्यूम्ड है 1 2 3 4 5, ये MUX है, ये MUY है। अब हमारी जो इनकम है, देखो इकोनॉमिक्स में कैपिटल Y से डिनोट करते हैं इनकम को, तो दैट इज इनकम। ठीक है, आपको ये माइंड में रखनी है कि इनकम को कैपिटल Y से डिनोट किया जाता है और प्राइस जो है वो एक कमोडिटी का 1 रुपए। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि इसमें MUX और MUY में कहां पे इक्वल आ रहा है। अब देखो, अगर मैं ये देख पा रही हूं, आप लोग भी देख पा रहे होंगे, तो 5 और 5 2 बराबर आ रहे हैं, यानी कि हम इसको चेक कर सकते हैं। तो चेक करो, चलो। MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY। अब देखो MUX क्या है? 5 यूनिट पे 5 है और प्राइस तो 1 ही रहेगा, तो हमने लिखा हुआ है प्राइस। ठीक है, और ये कितना है? 4 यूनिट पे है, यानी कि 4 अपॉन 1।
क्योंकि 1 ही है, अब वो जितने यूनिट कंज्यूम करेगा उतनी, ठीक है, तो प्राइस 1 हो गया। अब मैं अगर इनको प्लस करूंगी तो कितना आएगा निकल के, 9 आएगा। अब देखो मेरा इनकम तो 5 ही रुपए है, तो क्या मैं इसको ले पाऊंगी? नहीं ले पाऊंगी। तो यानी कि मुझे और कोई कमोडिटी को सर्च करना पड़ेगा, यानी कि मैं भी इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंची हूँ, क्योंकि प्राइस के बराबर नहीं आ रहा, मेरे इनकम के बराबर नहीं आ रहा। अब देखो और कहीं इक्वल आ रहा है, यस देखो यहां आ रहा है ये और ये, तो यानी कि एक्स की तो 3 यूनिट और वाई की 2 यूनिट, ठीक है, मैं यही पुट करती हूँ, एक्स की 2 यूनिट, सॉरी एक्स की 3 यूनिट और वाई की 2 यूनिट्स। अब देखो ये क्या होगा, 3 + 2, यानी कि ये मेरे इनकम के बराबर आ गया, यानी कि ये मेरा एक इक्विलिब्रियम हो गया, जहां पे मैं एक्स की तो 3 यूनिट को कंज्यूम करूंगी और वाई की 2 यूनिट को कंज्यूम करूंगी, जो कि मेरे को इक्विलिब्रियम मिलेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से निकाला जाता है, इस तरीके से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस चैप्टर में, एज सच कोई बिग न्यूमेरिकल भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा टॉपिक, सिंगल कमोडिटी वाला भी और डबल कमोडिटी वाला भी, ये हमने कार्डिनल अप्रोच के अंदर पढ़ने थे। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर पढ़ेंगे, जो हिक्स एंड एलन ने दिया था। उसमें हम इंडिफरेंस कर्व टॉपिक को कवर करने वाले हैं, इंडिफरेंस मैप और मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो बच्चों, जो अभी तक हमने पढ़ा इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो हमने अभी तक पढ़ा वो था हमारा कार्डिनल अप्रोच के अंदर, यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी जो मार्शल के द्वारा दी गई थी। उन्होंने हमें ये समझाया था कि हम यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं यूटिल्स की टर्म में, और जो कि एक साइकोलॉजिकल और टोटल इमेजिनरी यूनिट है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज से हमारा ऑर्डिनल अप्रोच, जो कि हिक्सन ने दिया है। इसमें हिक्सन ने क्या बताया कि हम अपनी यूटिलिटी को यानी कि सेटिस्फेक्शन को रैंक दे सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। तो इसमें जो हमें टॉपिक मिल रहा है, जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इंडिफरेंस कर्व। अब देखो इंडिफरेंस कर्व में क्या है कि हमारे पास देखो इस कर्व को पढ़ने से पहले हमें कुछ अजम्पशंस पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी कर्व है उसके लिए हमें अजम्पशन पढ़ने पड़ते हैं। तो इसमें अजम्पशंस है कि हमें 2 कमोडिटी लेनी है, ठीक है, यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि हमें 2 कमोडिटी लेनी है। क्यों? अब इसका रीजन यही है कि हमारे पास 2 एक्सेस हैं, ऐसे भी आप मान सकते हैं, तो हमें 2 कमोडिटी लेनी है। नॉन सैटिटी का मतलब क्या होता है, आपको अगर याद हो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, नॉन सैटिटी पॉइंट कहाँ था, जहां पे जो हमारी एमयू थी वो 0 हो रही थी, ठीक है। तो अब इंडिफरेंस कर्व में हमने नॉन सैटिटी क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो कंजप्शन है इंडिफरेंस कर्व में वो कभी भी 0 नहीं होगा। दैट मीन्स कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी 0 नहीं होगा, इट नेवर टचेस द वाई एक्सिस और द एक्स एक्सिस। तो जब 0 नहीं होगा, टच नहीं करेगा, तो जो पॉइंट आएगा वो नॉन सैटिटी का आएगा। वहां पे हमने पढ़ा था पॉइंट ऑफ सैटिटी, यहाँ हम पढ़ेंगे नॉन सैटिटी, ठीक है। तो नॉन सैटिटी का मतलब ये हो गया कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है, बेसिकली अगर मैं बोलूं तो जो कंजप्शन हम करेंगे, सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा वो हमारा 0 नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो मैंने आपको बताया कि हम हमारे सेटिस्फेक्शन को रैंक दे रहे हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब क्योंकि हमारा जो मार्जिनल रेट है सेटिस्फेक्शन वाला वो कम हो रहा है, धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमारे कर्व की शेप भी चेंज हो जाएगी। समझ में आया? सॉरी। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो डिमिनिशिंग आएगा। और फिफ्थ क्या है, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, यानी कि कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस कमोडिटी का कंजप्शन कर रहा है। और इन अदर लैंग्वेज, इन अदर वर्ड, कि कंज्यूमर जो है अपने सेंसेस में होना चाहिए व्हाइल हैविंग इट। अगर जब वो कोई कंजप्शन कर रहा है तो उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और अपने सेंसेस में होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 अजम्पशंस है, इनको हमें माइंड में रखना है, तब जाके हमें ये कर्व और ये इंडिफरेंस कर्व और इसका प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आएगा। अब हम चलते हैं इसके मीनिंग की तरफ। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, इसमें हम 2 कमोडिटी ले रहे हैं, आप एप्पल और बनाना ले लीजिए। इसमें कंज्यूमर ऐसे कॉम्बिनेशंस बना रहा है 2 कमोडिटी के, जहां पे उन दोनों कमोडिटी के कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था डीएमयू में कि कंज्यूमर जैसे जैसे सेटिस्फेक्शन बढ़ाएगा, कंजप्शन बढ़ाएगा, सॉरी, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। बट यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए,
कि जो भी हम दो कॉमोडिटी का कंजप्शन करेंगे, जो हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। तो जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो देखिए पढ़ लेते हैं क्या लिख रहा है कि इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि कर्व तो बनना ही बनना है, यानी कि ग्राफ तो ग्राफिकली हमें शो करना है उसको, राइट। अब क्या, ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, किनके, बंडल्स ऑफ टू गुड्स, ठीक है, अमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। कंज्यूमर वही होना चाहिए, कंज्यूमर चेंज नहीं होगा, कंज्यूमर सेम रहेगा, पर वो अपने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाएगा और उन कॉम्बिनेशन से दो कॉमोडिटी के लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम आएगा निकल के। समझ में आया? तो ये अजम्पशंस थे और ये इसका मीनिंग था। अभी मैं आपको टेबल बना के बताऊंगी, शेड्यूल बनाती हूँ पूरा, और फिर हम कर्व बनाएंगे। चलिए मेरे साथ साथ बना लीजिए, आ जाइए, चलिए मेरे साथ बनाएंगे ना, कॉपी और पेन ले आइए। कॉम्बिनेशंस एक एप्पल ले लेते हैं और एक बनाना ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए कॉम्बिनेशंस बनाते हैं पी, ठीक है। अब इस पे हम एक एप्पल को कंज्यूम करते हैं और हम बनाना कंज्यूम कर रहे हैं 15। तो कॉम्बिनेशन जो हमने बनाया पी, दैट शोज व्हाट, के एप्पल और बनाना से होने वाला सेटिस्फेक्शन बराबर होगा, ठीक है। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं क्यू। तो अब एक एप्पल हम गेन करेंगे, ठीक है। जब हमने एक एप्पल गेन किया तो अब हमें कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड रहते हैं। तो अब हम कुछ कम करते हैं, मान के चलिए हमने 10 ले लिए, तो यहाँ पे अब हमने 2 एप्पल लिए, 10 बनाना लिए, तो इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं आर। अब एक और एप्पल को गेन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, तो 6 कर लेते हैं, ठीक है। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं जहां पे एक और एप्पल गेन करते हैं। अब बनाना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो कितना करें, 3 ले लेते हैं, ठीक है। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं और बनाना कर एप्पल कर लेते हैं 5 एप्पल और बनाना रह गया 1, ठीक है। तो पहले तो ये आपको देखना है कि ये कॉम्बिनेशंस बन गए, इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इक्वल होगा, ठीक है। और एक चीज और, जब हम किसी चीज को गेन कर रहे हैं तो दूसरे को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन सेम रखना है, ठीक है। और ये आपको पहले भी पता है कि जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ाते हैं हमारी वैल्यू कम होती चली जाती है। आप इसमें हमने एप्पल का कंजप्शन बढ़ाया, देखो 1 2 3 4 5 धीरे धीरे किया, तो उसकी वैल्यू कम होती गई, इसीलिए यहाँ सेक्रीफाइस भी कम किया है। आपको देख रहा होगा पहले हमने 5 बनाना का सेक्रीफाइस किया, फिर 4 का, फिर 3 का और फिर 2 का ही किया लास्ट में। समझ में आया ये कैसे किया हमने? अब देखो इसको बनाने का तरीका भी बता देती हूँ मैं, कि इन सबको टोटल कर लो, टोटल उठा के यहाँ रख दो, 15 आ गया। अब नीचे से माइनस करना स्टार्ट करो, 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 4 6, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 2 1, ठीक है। ये एक वे है टेबल को समझने का और बनाने का कि आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब कर्व बनाते हैं और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है। यहाँ हम एप्पल्स लेंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ हम बनानास ले लेते हैं, ठीक है। अब बनाना में टेबल हम 3 का ले लेते हैं, तो 3 6 9 12 15, ठीक है। लास्ट हमें 15 तक रीच करना है, तो 3 का टेबल ले लिया। चलो अब कॉम्बिनेशन बनाओ, एक एप्पल 15 बनाना, एक एप्पल 15 बनाना, ठीक है। ये आ गया। सेकंड पे 2 एप्पल 10 बनाना, 2 एप्पल 10 बनाना। थर्ड पे 3 एप्पल 6 बनाना, ठीक है। 4 पे 4 एप्पल 3 बनाना, और 5 पे 5 एप्पल 1 बनाना। तो बिल्कुल टिंच सही ऊपर आएगा, ये आ गया।
अब ये आपके कॉम्बिनेशंस बन गए, ठीक है। अब इसको हम कर्व बनाएंगे तो देखिए ऐसे बनेगा, ये बन गया, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। अब देखो ना तो इसने वाई एक्सिस को टच किया ना इसने एक्स एक्सिस को टच किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने आपको बताया कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है ना वो कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर ही रहे हैं, हमने कोई भी यूनिट जीरो नहीं ली, इसीलिए कंजप्शन जीरो नहीं होगा, तो वो सेटिस्फेक्शन भी, इसीलिए ये कभी भी टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसीलिए अजम्पशन में क्या आया था? नॉन सैटिटी, ना सेट जीरो होगा और ना सैटिटी होगा, तो इसलिए नॉन सैटिटी में आया। तो कॉम्बिनेशन हो गए पी क्यू आर एस टी, ये कॉम्बिनेशन हो गए। अब ये क्या शो कर रहे हैं? ठीक है, ये क्या शो कर रहे हैं? इट शोज द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और वो भी बराबर, ठीक है। यानी कि ये सारे पॉइंटर्स जहां पे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो रहा है और हर पॉइंटर पे एक ही तरीके का सेटिस्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व की ये प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी में कि कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशंस लाई कर रहे हैं दे गेव सेम सेटिस्फेक्शन। अभी हम इंडिफरेंस मैप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आएगा। तो एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंटर्स हो, जितने भी कॉम्बिनेशन हो, सब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराने वाले हैं। समझ में आया? तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व था। दो पॉइंटर्स अभी मैं और कराती हूँ, फिर इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में आई थिंक इस चैप्टर को मैं फिनिश करूंगी, ठीक है। तो एक है मोनोटोनिक प्रेफरेंस और एक है हमारा इंडिफरेंस मैप। पहले मैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस समझा देती हूँ। देखिए मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, अभी मैं ऐसे समझा रही हूँ, फिर मैं डेफिनेशन भी पढ़वा दूंगी आपको इसकी। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये आप अपने डेली लाइफ में रोज करते हो, पर अब पता चल जाएगा कैसे करते हो। तो देखो मोनोटोनिक प्रेफरेंस के लिए आप एक एग्जांपल लो। मेरे हाथ में 2 मैगी के पैकेट है, ठीक है, और जो 15 रुपए वाली मैगी आती है ना वो है। अब एक मैगी तो सिंपल जो भाई आजकल आ रही है मार्केट है 15 रुपए वाली, एक मैगी के पैकेट में 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो अब आप कौन सा वाला मैगी का पैकेट बाय करोगे? 15 रुपए वाला, सेम, दोनों का सेम है, सेम वेट है, बस एक मैगी के पैकेट में 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो अब आप कौन सा लोगे? ऑब्वियसली जिसका वेट, जिसमें 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्यों लोगे? क्योंकि बिकॉज ऑफ द मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक मतलब कि कंज्यूमर को ज्यादा चाहिए, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी थॉट क्या है, थिंकिंग क्या है कि मुझे ज्यादा लूंगी या ज्यादा लूंगा तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यही होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कि ये एक टेंडेंसी है, एक ह्यूमन बिहेवियर है, ये सबका होता है और सबके साथ है। हमें उतने ही रुपए में अगर कोई चीज ज्यादा मिल रही हो तो हम ज्यादा बाय करेंगे ना, हम क्यों कम बाय करेंगे? तो यही रीजन है, ज्यादा बाय करेंगे तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो दिस इज अ सोल रीजन और इसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। समझ में आया? अब मैं इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको समझा देती हूँ। चलिए पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या लिख रहा है। देखिए, इट मीन्स दैट अ रैशनल कंज्यूमर, अब देखो रैशनल मतलब वही आ गया कि जो कंज्यूमर परफेक्ट नॉलेज हो और अपने सेंसेस में हो कि वो क्या परचेज कर रहा है और क्या बाय कर रहा है, ठीक है। तो ऑलवेज प्रेफर, अब वो क्या करेगा? ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ कमोडिटी एज इट ऑफर्स हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये सबका सोचना यही होता है कि हम ज्यादा कमोडिटी हम परचेज करेंगे तो सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा मिलेगा, और ऑब्वियस सी बात है जब आप किसी भी चीज को ज्यादा कंज्यूम करोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन तो ज्यादा मिलेगा ना। तो वही मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहता है, ठीक है। और यही इंडिफरेंस कर्व में हम पढ़ते हैं। अब हमारा इंडिफरेंस मैप क्या होता है? देखो बच्चों, इंडिफरेंस मैप क्या है? जैसे ये हमारा इंडिफरेंस कर्व में बनाती हूँ आपको, ठीक है, हमने ये बनाया था, ऐसे सीखा है हमने इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस मैप क्या है कि फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि 3-4 इंडिफरेंस कर्व एक ही उस पर, जैसे ये IC1, ये IC2 है ना, ये IC3, तो डेट इज इंडिफरेंस मैप। इसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। इसको और क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ मैप। देखो पढ़ लो, इट रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि कर्व, कई सारे कर्व है ना, तो इसमें फैमिली बोल दिया गया। डेट क्या कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ओवर ऑल द बंडल्स ऑफ द टू गुड्स, दो गुड्स के बंडल्स को शो कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या होता है
कि जैसा मैंने आपको बताया कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे सब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे होंगे। इंडिफरेंस मैप में क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा। देखो जैसे क्या, जैसे मान के चलो पहले मैं यहां थी, ठीक है, तो अब मेरा सेम ऐसे सेटिस्फेक्शन ये था। अब मैं जैसे जैसे आगे जाते जाऊंगी सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा। देखो सेम उस पे ही, अब देखो मैं यहां थी, यहाँ पे पहले मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, अब मैं यहाँ बढ़ गई तो अब मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इतना और ज्यादा मिल रहा है। अब मैं और आगे चली तो देखो इतना और मिल रहा है। यहाँ मैं सेम हूं पर मेरा सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, एज वी गो हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विल इंक्रीज। ठीक है, तो जैसे जैसे हम IC1 से IC2 पे जाएंगे, IC3 पे जाएंगे, इट गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन, राइट। चलो अब हमारे पास एक MRS आता है। MRS है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन क्यों, हमने आपने देखा होगा, हमने वही पढ़ा कि अगर मैं एक एप्पल को गेन कर रही हूं तो कुछ बनाना को सेक्रीफाइस कर रही हूँ ना, तो सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ ना एप्पल और बनाना में, तो वही है। तो ये इसका फॉर्मूला है, मतलब कि कितना मैंने सेक्रीफाइस किया कितना गेन करने के लिए। तो विलिंग टू सेक्रीफाइस अपॉन विलिंग टू गेन, ये ए बी है एप्पल और बनाना। आप कोई भी कॉमोडिटी लीजिए, अगर आप एक्स और वाई ले रहे हो तो MRS एक्स और वाई आ जाएगा। आप कुछ भी कॉमोडिटी ले रहे हो वो यहाँ आ जाएगा। ये निकलेगा कैसे कि जितना हमने सेक्रीफाइस किया, यानी कि हम विलिंग है ना, उतना डिवाइडेड बाय गेन, कि हम कितना गेन कर रहे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कि वाई MRS फॉल, क्यों ये फॉल होता हुआ आता है, तो बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ DMU, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU। DMU याद है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बस उसी के कारण हमारा जो MRS है वो गिरता हुआ आता है। ठीक है, डिक्रीजिंग में आता है, राइट। अब एक और बचता है आपका, इसकी छोटी सी प्रॉपर्टीज और है, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बजट की शिफ्टिंग वगैरह और एक टॉपिक और है, और ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज और करते हैं, मेरे साथ साथ लिख लेना या समझ लेना। देखिए प्रॉपर्टीज मैंने साइड से बना देती हूँ कर्व, तो आपको और इजी रहेगा समझने में। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कि इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब ये कॉन्वेक्स क्यों है, या शेप इसका कॉन्वेक्स क्यों है, बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग MRS, जो अभी मैंने आपको बताया, बिकॉज ऑफ MRS इज डिमिनिशिंग, क्योंकि हमारा MRS जो है घटता हुआ है, इसलिए हमारा जो कर्व है वो कॉन्वेक्स शेप का बना है। ठीक है, तो ये जो शेप आई निकल के, ये क्या आई, कॉन्वेक्स है। ये क्यों है, हमारा MRS घटता हुआ है, डिमिनिशिंग है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है। ये तो आपको दिख ही रहा है, डाउनवर्ड स्लोप है। क्यों है डाउनवर्ड स्लोप, बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स। एक गुड को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को कम कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रही हूं कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में 30 to 35 कर्व पढ़ोगे, और दो ही तरीके के कर्व हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड। डाउनवर्ड तभी होगा जब हमारा रिलेशनशिप इनवर्स बनेगा, और अपवर्ड जब होगा जब हमारा रिलेशनशिप डायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें इनवर्स रिलेशन है तो हमारा कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बना है। ठीक है, थर्ड, इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, या IC कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखो क्या कह रहा है ये ऐसे कह रहा है, यानी कि हमारा जो IC कर्व है, ये IC2 हो गया, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि एक IC कर्व पे
जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। तो जब हम IC1 से IC2 पे जाएंगे तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कुछ तो बढ़ेगा, और ये इंटरसेक्ट कर गया। इंटरसेक्ट करने का मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम हो गया, तभी तो इंटरसेक्ट करा। और कर्व क्या कहता है कि ये कभी भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसीलिए इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और यहां लिख सकते हैं 2IC कर्व, 2IC कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। फोर्थ, इट नेवर टचेस X एक्सिस नॉर Y एक्सिस। ना तो ये कभी Y एक्सिस को टच करेगा और ना ये कभी X एक्सिस को टच करेगा। क्यों? मैंने आपको बताया कि सेटिस्फेक्शन यानी कि जो हमने कॉम्बिनेशंस बनाए थे वो जीरो नहीं था, तो जो कंजप्शन था, जो सेटिस्फेक्शन था, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारा कर्व कभी भी किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। अगर टच कर जाएगा तो वो सैटिटी बन जाएगा, और हमने अजम्पशन में क्या पढ़ा था? नॉन सैटिटी। और वैसे भी आपको पता है कि कभी भी सेटिस्फेक्शन कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता। एक जो छोटा बेबी होता है उसका भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है। तो इसीलिए इसको हम इस लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि अब यहाँ पे हम कंजप्शन कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट आया, higher the IC curve gives higher level of satisfaction, ठीक है। ये तो मैंने अभी आपको बताया ड्यू टू इंडिफरेंस मैप, कि जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व हम आगे बढ़ाते जाएंगे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार और रिकॉल करा देती हूँ कि इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ द MRS इज डिमिनिशिंग, डाउनवर्ड स्लोप है बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गए तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा, और वो होगा नहीं। वो पॉइंट इसमें आ गया कि हायर द IC कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये हमने इंडिफरेंस मैप में पढ़ लिया। और इट नेवर टचेस X एक्सिस नॉर Y एक्सिस। तो आई होप आपको ये ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर इंडिफरेंस कर्व अच्छे से समझ में आया होगा। अब आज के लिए इतना ही, क्लास को मैं वाइंड अप कर रही हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बजट लाइन के साथ, शिफ्टिंग के साथ, और वहां पे हमारे एक टॉपिक और आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों अप्रोच के साथ, ठीक है। तो अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लीजिए अपनी बुक में से, कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।